राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। किसको भी हटा रहे भाई, एक नीचे रखना। देखना सारे बॉक्सेस वगैरह प्रॉपर। किसको भी हटा रहे भाई, एक नीचे रखना। देखना सारे बॉक्सेस वगैरह प्रॉपर। सर, आज जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज कुल मिला के 3 अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। ये अंतर्राज्यीय चोरों का गैंग है जो बड़ी चोरियां करता है, खासकर बैंकों के जो है वो छत काटना और शटर इत्यादि काटना, और इस प्रकार से ये लोग चोरी करते हैं। कई सारे मुकदमों में भारत भर में कई सारे इस तरीके की चोरियां इन लोगों ने बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है कई सारे बैंकों में। हमारे यहाँ पे 8-9 मई 2022 को एक यूनियन बैंक में इस तरीके की चोरी हुई थी। छत काट के लाखों की जेवरात और पैसे जो है वो लॉकर काट के ये लोग बैरिकेडिंग डाल के चेकिंग जब की जा रही तो ये गैंग द्वारा सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति इस पूरे चेकिंग अभियान में जो है मुठभेड़ में घायल हुआ है। 2 अन्य व्यक्ति इसके साथी जो है वो पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति का नाम आलम शेख है जो इस पूरे गिरोह का सरगना है। रहने वाला ये झारखंड का है मूलतः, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये वेस्ट बंगाल मालदा में रहता है। 2 अन्य जो व्यक्ति है उनका नाम ताहिर शेख है और रहमान शेख है। ये लोग दोनों भाई है और ये मालदा के रहने वाले हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग किसी भी एरिया में जब भी चोरी करने जाते हैं, एक रूम वहां पे रेंट पे लेते हैं। मोबाइल का फोन्स का ज्यादा इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं। फिलहाल के इसमें जो बरामदगी हुई है वो मौके से बरामदगी लगभग 6,10,000 रुपए की कमरे से बरामदगी हुई है। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हैं। एसपी सिटी और सीओ सैदपुर के नेतृत्व में पूरे अभियान को जो है वो लीड किया गया था। मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। इनकी आपराधिक बैकग्राउंड क्या रही? देखिए, आलम शेख जो है इसके ऊपर 6 मुकदमे अभी हम लोगों को मिले हैं। सभी चोरी इत्यादि के मुकदमे, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। और भी मुकदमे इसके ऊपर होंगे। पूरी डिटेल्स हम लोग जो है वो डिटेल्स हम लोग निकालेंगे। बाकी लोगों के खिलाफ 2-2, 3-3 मुकदमे जो है वो पंजीकृत है। और इन लोगों का गैंग है जिसमें 3 अन्य व्यक्ति है, हो सकता है और भी व्यक्ति हो, और 2 सराफा के व्यक्ति हैं। जब भी ये लोग माल जो चोरी करते हैं, इन 2 सराफों को ये लोग बेचते हैं। इसके अलावा और सराफ जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पश्चिम बंगाल, मालदा इत्यादि के पार्ट्स के जो भी सराफ होंगे इसमें इन्वॉल्व, सभी लोगों को के खिलाफ कठोर तरीके की कार्रवाई इसमें की जाएगी। पूरे गिरोह के अरेस्ट होने के बाद इसमें गैंगस्टर का मुकदमे में पंजीकृत किया जाएगा। सर, आज ये पकड़े गए हैं, इसके बाद इन लोग का अगला टारगेट क्या रहा है? देखिए, इनका टारगेट यही पे गाजीपुर में ही एक बैंक में चोरी करने का था। इसके बाद का इनका टारगेट हैदराबाद में था, जो हम लोगों को सूचना मिल रही थी। पर पुलिस के अच्छे परिश्रम के चलते, एक अच्छा सर्विलांस टीम, एसओजी टीम के चलते ये गिरोह जो है वो आज पकड़ा गया है। इनाम भी घोषित है क्या? 25,000 रुपए का इनाम मैं अपनी टीम को देता हूँ। अपराधी के ऊपर कोई इनाम अभी कोई इनाम घोषित नहीं है, परंतु किया जाएगा।
वो हटाओ, मुंह का कपड़ा हटाओ तुम्हारे, हटा दो यार, शर्म क्या है, काट किया तो शर्म क्यों? हाँ बताइए मुझे भैया सुजीत भाई तो उस साइड खड़े हो, इसमें से कुल मिला के 3 अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। ये अंतर्राज्यीय चोरों का गैंग है जो बड़ी चोरियां करता है, खासकर बैंकों के जो है वो छत काटना और शटर इत्यादि काटना, और इस प्रकार से लोग चोरी करते हैं। कई सारे मुकदमों में भारत भर में कई सारी इस तरीके की चोरियां इन लोगों ने बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है कई सारे बैंकों में। हमारे यहाँ पे 8-9 मई 2022 को एक यूनियन बैंक में इस तरीके की चोरी हुई थी। छत काट के लाखों की जेवरात और पैसे जो है वो लॉकर काट के ये लोगों ने चोरी जो है वो कर लिए थे। मुखबिर की सूचना पे कल बैरिकेडिंग डाल के चेकिंग जब की जा रही तो ये गैंग मुखबिर द्वारा एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति इस पूरे चेकिंग अभियान में जो है मुठभेड़ में घायल हुआ है। 2 अन्य व्यक्ति इसके साथी जो है वो पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति का नाम आलम शेख है जो इस पूरे गिरोह का सरगना है। रहने वाला ये झारखंड का है मूलतः, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये वेस्ट बंगाल मालदा में रहता है। 2 अन्य जो व्यक्ति हैं उनका नाम ताहिर शेख है और रहमान शेख है। ये लोग दोनों भाई हैं और ये मालदा के रहने वाले हैं। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग किसी भी एरिया में जब भी चोरी करने जाते हैं रूम वहाँ पे रेंट पे लेते हैं। मोबाइल का फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं। फिलहाल के इसमें जो बरामदगी हुई है तो मौके से बरामदगी लगभग 6,10,000 रुपये के कमरे से बरामदगी हुई है। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हैं। एसपी सिटी और सीओ सैदपुर के नेतृत्व में पूरे अभियान को जो है वो लीड किया गया था। मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। इनकी अपराधी बैकग्राउंड क्या रही? देखिए, आलम शेख जो है इसके ऊपर 6 मुकदमे अभी हम लोगों को मिले हैं। सभी चोरी इत्यादि के मुकदमे, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। और भी मुकदमे इसके ऊपर होंगे। पूरी डिटेल्स हम लोग जो है वो डिटेल्स हम लोग निकालेंगे। बाकी लोगों के खिलाफ 2-3 मुकदमे जो है वो पंजीकृत है। और इन लोगों का गैंग है जिसमें 3 अन्य व्यक्ति हैं, हो सकता है और भी व्यक्ति हो, और 2 सराफा के व्यक्ति हैं। जब भी ये लोग माल जो चोरी करते हैं इन 2 सराफों को ये लोग बेचते हैं। इसके अलावा और शराब जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पश्चिम बंगाल, मालदा इत्यादि के पार्ट्स के जो भी शराब होंगे इसमें इन्वॉल्व, सभी लोगों को के खिलाफ कठोर तरीके की कार्रवाई इसमें की जाएगी। पूरे गिरोह के अरेस्ट होने के बाद इसमें गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सर आज ये पकड़े गए हैं, इसके बाद इन लोग का अगला टारगेट क्या रहा है? देखिए, इनका टारगेट यहीं पे गाजीपुर में ही एक बैंक में चोरी करने का था। इसके बाद का इनका टारगेट हैदराबाद में था, जो हम लोगों को सूचना मिल रही थी। पर पुलिस के अच्छे परिश्रम को के चलते, एक अच्छा सर्विलांस टीम, एसओजी टीम के चलते ये गिरोह जो है वो
नाली का पानी सड़क की ओर जाता हुआ आप देख सकते हैं। पूरी नालियां चौक है यहाँ से आगे तक, पूरी नाली जाम है। ये देखिए नाली से पानी बाहर की ओर जाता हुआ। ये खागा के चेयरमैन की और बीजेपी टीम की भारी सुविधा है कि सड़कों का पानी नालियों में जाना चाहिए, तो नालियों का पानी सड़कों पर जा रहा है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ये नाली और ये सड़क की नाली का रूप धारण कर चुकी है। ये हर साल होता पानी आ जाता है। कैसे हुआ? ये बस सारे शहर का पानी इकट्ठा यहीं पे होके जाता है और जहाँ तो क्या कोई निकासी नहीं हो रही है यहाँ पे पानी की? ना। तो ये पहली बार हुआ है या इससे पहले हो चुका? ये कि हर साल होता है ये तो क्या घरों में भी चला गया पानी? घरों में चला जाता है। तो क्या क्या नुकसान हो रहा है? बेड बूड का नुकसान होता है, कपड़े का नुकसान होता है, पेटी में पानी भर देता है, सोफे में पानी भर देता है। तो क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं कि पानी पुनी की निकासी के लिए? आए तो यहाँ पर कुछ होता नहीं है फिर भी। तो ये हर बार ऐसे ही होता है? हर बार ही ऐसे होता है, हर साल होता है। तो इससे पहले जब ये निकासी के लिए नाला नहीं बनाया गया था इससे पहले होता था? पहले भी होता था। तो कोई समाधान नहीं है? ना, कोई समाधान नहीं हुआ। भगत सिंह ने कहा था सरकार को जगाने के लिए हमें बम गिराना पड़ेगा। ऐसे ही हम भी सरकार को जगाने के लिए एक नाटकीय अंदाज में अपना प्रोटेस्ट सरकार के सामने रखा ताकि सरकार जागे। और इतने सारे लोगों को ये साथ में जो कॉलोनी है इतनी दिक्कत है, पूरे यमुनानगर में ये दिक्कत है, सिर्फ यहाँ की दिक्कत नहीं है, जितना पानी भरा हुआ है बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो सरकार को जागना चाहिए और काम करना चाहिए। मेयर मदन चौहान जी का घर ये राजी सामने यहीं से दिख जाएगा थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पर, और 200 मीटर की दूरी पर घनश्याम दास MLA जी का घर। तो क्या लगता है किस वजह से पानी जो इकट्ठा हो रहा है? क्या कोई बरसाती पानी या नाले का पानी है? ये नाला ब्लॉक है सारे का सारा, बिल्कुल सफाई नहीं होती। जब इन्होंने ये नाले बनवाए थे इंजीनियरों ने अपना अच्छे तरीके से काम नहीं किया, प्रॉपर तरीके से इनके नक्शे नहीं बनाए, गलत अंदाज में इन्होंने नाले बना रखे हैं, सफाई बिल्कुल नहीं होती और टैक्स वसूला जा रहा है, सफाई के नाम पे भी पैसे वसूले जा रहे हैं। तो आज कश्ती चलाई है पानी के बीच, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो दे दिया जी, किश्ती चलाकर संदेश यही दिया है कि या तो आप जाग जाओ, नहीं तो जब चुनाव आएगा यही लोग जो परेशान है इस गंदे पानी से वो आपकी जमानत जब्त करवा देंगे। उनको समझना चाहिए इस बात। तो क्या कोई नगर निगम अधिकारी पहुंचे यहाँ पे पानी की? अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा।
जान के नहीं पानी नहीं जान जब तक कोई हल नहीं होता ना कुछ नहीं होता इतने आंदे जो भी आएगा नवा भैन चो मुफ्ती 10 जिला आई थी उन्हें किहड़ा कुछ कर लिया हर साल हो रहा है हर साल हो रहा है घंटा नहीं होया बोले आ गए अंदर पानी हाँ गए ना भाई साहब, हम ऋषिकेश में नहीं है इस समय, हम हैं यमुनानगर में। यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने राफ्टिंग की सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करवाई है और आज पहला दिन है, पहला दिन फ्री है, कल से लगेंगे पैसे। घनश्याम दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, MLA साहब का, मदन चौहान जी, मेयर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने युवाओं के लिए यहाँ पर राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है। तहे दिल से धन्यवाद। लव यू भाई साहब। शेम शेम चलो आप MLA घनश्याम दास अरोड़ा जी, मेयर मदन चौहान जी, बीजेपी सरकार, MLA घनश्याम दास अरोड़ा जी, मेयर मदन चौहान जी, बीजेपी सरकार। हमारे जमीन का रक्षा करें।
आपका? सुरेंद्र सिंह, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत पीपरडी का। ये यहाँ ज़मीन का कुछ मामला है, क्या है मामला? हाँ, ज़मीन का इन लोग का मामला चल रहा है कि इन लोग ने बोल रहा है कि हम लोग के कहने के मुताबिक कि मतलब फुसला पंजला करके ले गए कोर्ट। अब कोर्ट ले जाए, पहले घर बोले कि पैसा मतलब चलो वहीं पे दूंगा, और ले जाने के बाद फिर इन लोग के साथ बोला गया कि थोड़ा देर 10 मिनट बाद फिर दे रहा हूँ, और इन लोग ने दिए नहीं, फुसला करके मतलब ले जा करके व्यायाम करवाए, और फिर व्यायाम के बाद बोले कि चलो मैं बैंक में पैसा दे रहा हूँ। इसके बाद वहाँ से वो लोग गायब हो गए। क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो हमारे जनजाति हैं, गौड़ बिरादरी के लोग हैं, इन लोग का ये ज़मीनी का विवाद और ख़त्म करें और इन लोग का निर्णय दिलाने का पूरा प्रयास करें। एक गाड़ी पकड़ी है हमने, और इसमें नंबर था की जगह जो इन्होंने प्रजापति लिखा हुआ था, और प्रजापति लिखने के बाद इन्होंने नंबर प्लेट का कोई यूज़ नहीं किया, प्रजापति लिखा हुआ था। प्रजापति अवेलवा पे हमने इनको पकड़ के और मोटरसाइकिल की तो बरामद की हमने। मोटरसाइकिल पर क्या था सर? मोटरसाइकिल पर भी इसका प्रजापति लिखा हुआ था, उस मोटरसाइकिल को भी हमने राउंड अप कर लिया है। क्या क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर इसमें? कार्रवाई तो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की चालान करेंगे बिल्कुल। संदेश कोई भी होगा, पैटर्न का नंबर रखिए अपना। पैटर्न के नंबर के अलावा अगर कोई किसी का भी किसी प्रकार का कोई प्रजापति लिखा है या किसी भी कोई नंबर प्लेट की जगह हो, तो हम मोटर व्हीकल एक्ट का चालान करेंगे और इनको तुरंत इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर कोई रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है? रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है अभी इनके बारे देखते हैं, वो कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। सर कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से बरामद की गई? ये सर रहने वाले हैं दीपक कुमार करमवीर, सुनोश्री करमवीर, दुर्गा गार्डन जगाधरी के रहने वाले, दोनों सगे भाई हैं। सर सुनने में आया इन्होंने धमकी के तो अभी तो जैसे हम छानबीन करेंगे उसके बारे में पता लगेगा। अगर धमकी की नॉलेज आई तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये हमारी नॉलेज में अभी बात नहीं आई है धमकी की, सिर्फ प्रजापति लिखा होता। ये पूरे शहर के अंदर इनकी गाड़ियाँ दौड़ा रखी थी, बाइक और ये। ओके कर दिया जाए, ओके कर दिया जाए। धनराशि आपके उसमें जाएगी, कंफर्म डॉक्यूमेंट में लिखा है ना? कुछ कोई जरूरत नहीं, कंफर्म विदाउट पेमेंट, यस, थंबल प्रिंट, रेडी टू मूव। ओ भाई इसमें वो नहीं है तेरा। एसपी साहब के आदेश थे कि इस गाड़ी को पकड़ना है, जो प्रजापति लिखा हुआ था और हुक्का छपा हुआ था, और इस तरीके से जो गाड़ी घूम रही थी शहर में। हमने कार तो पकड़ी नहीं, साथ ही साथ जांच करने में आया कि मोटरसाइकिल पे प्रजापति लिखा हुआ है। हमने मोटरसाइकिल और इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई देख लो क्या बनेगी सर, बता पूछ। अच्छा इनकी और इनबाउंड ही है मोटरसाइकिल ना इनबाउंड कर दो। नहीं मोटरसाइकिल अपने आज से दे नहीं रहा ना, मशीन करेंगे, मशीन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में तो नहीं आ रहा। तो गैस का चलान दे रहा है, सलाम दे
ठहर लो वाइट ले ले सर की वाइट ले सर आजा पूर्ण माने आजा सर चुनाव गाड़ी तो सामने करके दो गाड़ी सब ले दिया आगे हाँ जनाब ठहर लो वाइट ले ले सर की वाइट ले सर आजा पूर्ण माने आजा सर चुनाव जो बारिश रुकी हुई है ये सिर्फ हमारे आमाल का नतीजा है। आमाल हमारे बदलेंगे, हालात बदल जाएगा। आमाल के बदले बगैर हम चाहें कि हालात बदल जाए तो हालात नहीं बदलने वाले। हमारे ऊपर हालात आ जाते हैं लेकिन हम अल्लाह से मांगते नहीं है, सोचते ऐसे ही मिल जाए। देखो जब तक हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो अल्लाह को क्या गरज है कि बगैर मांगे हमको दे दे। तो अल्लाह भी चाहते हैं कि बंदा हमसे मांगे और मांगने ही के बहाने हमारी तरफ मुतवज्जो हो। तो हमको अल्लाह की जानिब मुतवज्जो होना है, अपने आप को अल्लाह की जानिब रुजू करना है और उससे मांगना, खूब मांगना है। अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। लेकिन हाल ये कि हमने मांगना ही छोड़ दिया। जब मांगना ही छोड़ दिया तो अल्लाह क्यों देंगे? हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। तो जो मोहताज होता है वो मांगता है, जो मोहताज ही नहीं उसको क्या जरूरत है देने की। लेकिन फिर भी अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बगैर मांगे ही बहुत कुछ दे देता है। तो जब अल्लाह बगैर मांगे बहुत कुछ दे देता है तो क्या हम मांगेंगे तो नहीं देगा? यकीनन देगा। इसी उम्मीद के साथ हमें नमाज पढ़नी है, दुआ करनी है और यहाँ से जाने के बाद भी इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। इस्तिग़फ़ार एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा जरिया है अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलने का। इसलिए इस जानिब हमें आपको मुतवज्जो होने की जरूरत है। पानी बरसा दे, पानी बरसा दे अल्लाह पाक पानी बरसा दे। इधर देखो, तुम बताओ अल्लाह पाक पानी बरसा दे। आगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। आज आपने कप्तान साहब को शिकायती पत्र सौंपा है, क्या है मामला? मामला सर ये है कि विकासखंड पयागपुर में और विधानसभा सदर बहराइच में एक ग्राम है, गोंडा बहराइच रोड पर, ग्राम हटवा हरदास, थाना कोतवाली देहात बहराइच है। उस हटवा हरदास मजरे में एक भदौली चक मजरा है गांव में। वहां से गोंडा बहराइच रोड से एक राम सुंदर वर्मा स्मारक महाविद्यालय है, वहां तक के लिए सदर विधायक माननीय अनुपमा जायसवाल जी ने सन 2019-20 में इंटरलॉकिंग खड़ंजे का निर्माण कराया था। निर्माण कराने के बाद आम जन को उन्होंने लोकार्पण किया। लोकार्पण का पत्थर गोंडा बहराइच रोड पर, मेन रोड पर पश्चिम तरफ लगा हुआ है। उस खड़ंजे से ही लोग आते जाते थे 3-4 साल से, जब से वो खड़ंजा बना। हमने सन 2021-22 में उस खड़ंजे के बगल की ज़मीन का बैनामा लिया और खड़ंजे पर ही मेरा निकास है। उस ज़मीन पर आने जाने के लिए हम उस खड़ंजे से होकर ही जाते थे। विगत 6 जुलाई को हम उसमें निर्माण करवा रहे थे, अपनी ज़मीन में बाउंड्री करा रहे थे। तो विद्यालय के प्रबंधक मुन्नालाल वर्मा जी हैं, उन्होंने रोका और कहा कि ये खड़ंजा हमारी बैरामे की ज़मीन में है, इस पर हम किसी को आने जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा ये खड़ंजा तो सरकार ने लगवाया है, सरकारी फंड से लगाया गया है और आम जन के लिए विधायक जी ने लोकार्पण किया है। ये तो पब्लिक यूज का चीज़ है,
तो उन्होंने उस समय कोई बात नहीं की। अगले ही दिन 7 जुलाई को उन्होंने उस सरकारी खड़ंजे का बैनामा करवा लिया गलत तरीके से। बैनामा करवा के और वहाँ जो लोकार्पण का पत्थर लगा हुआ था उसको उन्होंने रातों रात वहाँ से हटा दिया। हमने इस बात की शिकायत किया कोतवाल महोदय से, तो उन्होंने कार्रवाई की और उनसे बुला के उनको डांटा। तो उन्होंने रात में ही उस पत्थर को फिर पुनः वहाँ लगा दिया जहाँ से उखाड़े थे। फिर इसके 3-4 दिन बाद, अभी परसों की बात है, रात में पत्थर लगाने के बाद वो पूरा पत्थर का फाउंडेशन और पूरा इंटरलॉकिंग सरकारी खड़ंजा रात में कई लोगों को लेकर आए और उखाड़ ले गए और अपने विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग खड़ंजा रखे हुए हैं। हमको सुबह जब जानकारी हुई, हमने कोतवाल साहब को फ़ोन करके ये बात बताई, तो उन्होंने चौकी इंचार्ज श्री यादव जी को भेजा मौके पर। तो उन्होंने देखा कि खड़ंजा पहले लगा हुआ था और रात में वो उखाड़ लिए और उसके बाद पूरा इंटरलॉकिंग ईंटा वही विद्यालय परिसर में जमा की हुई है। उन्होंने घटना से कोतवाल साहब को अवगत कराया और अगले दिन उसके बाद में जो बीती रात है, इस दिन जो है वही सुबह करीब 4-5 बजे वो लोग फिर पूरा हथियार बंद सहित आए गाड़ी मोटर लेकर और ट्राली से वो सरकारी ईंटें को लेकर जा रहे थे। हमको जानकारी हुई तो हमने कोतवाल साहब को और CO सिटी महोदय को फ़ोन से अवगत कराया। तो उन्होंने दरोगा जी को जब भेजा तो वो लोग ट्राली में सरकारी ईंटा लाद कर जा रहे थे। जब देखे कि पुलिस आ गई है तो उन्होंने वही इस विद्यालय के बगल में वो जो है गन्ने का खेत लगा हुआ है, उसी में एक ट्राली पूरा ईंटा पलट के और ट्राली ट्रैक्टर लेकर भाग गए। एक ट्राली ईंटा जो उन्होंने गिराया था वो गन्ने के खेत में भी रखा हुआ है और एक ट्राली से ज़्यादा ईंटा होगा जो उनके विद्यालय परिसर में लगा हुआ है और पत्थर उखाड़ ले गए हैं, वो भी शिलापट वहीं रखा हुआ है विद्यालय में। हमने कोतवाल साहब से अवगत कराया, कोतवाल साहब से भी शाम को भी मिले, सुबह भी मिले। तो उन्होंने कहा ये भी जो है काम तहसील प्रशासन का है, तहसील से आप मिलिए, तहसीलदार से कहिए या CM साहब से कहिए। कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे